अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकम मुहर्रमुल हराम सन 1445 हिजरी अमीरुल मुमिनीन खलीफा वक्त जानशीन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का 1421वां यौम शहादत है। आज से 1421 साल पहले सन 24 हिजरी यकम मुहर्रम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में अगर मैं बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में बात करूं तो एक जुमले में यूं समझा सकता हूं कि आज तक दुनिया में जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सिर्फ इंसान पे हुकूमत की है, लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जो इंसान की अनासिर अरबा 4 अनासिर पे भी साथ हुकूमत करते हैं। मसलन इंसान की पैदाइश में 4 उन्सर हैं, हवा, आग, पानी, मिट्टी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत हवा पर भी है, आग पर भी है, पानी पर भी है, मिट्टी पर भी है। आप कहेंगे कैसे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि एक मरतबा गुफ्तगू फरमा रहे थे। इनकी गुफ्तगू के दौरान हजरत उमर के मुंह से वो जुमला अदा हुआ जो आम तौर पे वो मुखातिब सामने मौजूद नहीं था, बल्कि वो कहीं दूर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए गए हुए थे। हजरत उमर फरमाने लगे, या सारिया अल जबल अल जबल, ए सारिया इस पहाड़ से अपने आप को, अपने लश्कर को बचा लो। जब गुफ्तगू खत्म हुई, सहाबा ने पूछा, अमीरुल मुमिनीन हजरत सारिया भी यहाँ नहीं है, उनका लश्कर भी यहाँ नहीं है, आपने यहाँ मस्जिद नबवी से बैठे हजारों मील दूर उससे बात कैसे की है? हालांकि अल्लाह ताला की वही भी बंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीयीन है, नई वही नहीं आ सकती। हजरत उमर फरमाने लगे, यही बात पर मैं भी ईमान रखता हूं कि नई वही नहीं है, लेकिन मैंने अचानक देखा, मुझे सामने मस्जिद नबवी से पर्दे हट गए, हजरत सारिया का लश्कर मगलूब होते नजर आया, मैंने आवाज दी, वो बच गए। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं, सहाबा ने तारीख लिख ली। जब लश्कर वापस आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस दिन के मुतालिक सहाबा ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल अमीरुल मुमिनीन की आवाज इस दिन हमें आई थी और अमीरुल मुमिनीन की इस आवाज की वजह से हम फतह याब हुए। हजरत उमर की हुकूमत गोया हवा पर भी है, जो हजरत उमर की आवाज को लेके सारिया बिन जनीम तक पहुंची है। उसके बाद हवा के बाद आग, ये इंसानी जिस्म का दूसरा उन्सर है। हजरत उमर की हुकूमत आग पर यूं है कि एक मर्तबा हर्रा से आग निकली, मदीना के इलाके को भस्म कर रही थी। तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर को बताया। हजरत उमर ने अपनी कंधे से चादर उतारी, फरमाया, तमीम इस चादर के जरिए आग को कह दो, अमीरुल मुमिनीन ने इस धरती पे कोई करप्शन नहीं की, कोई जुल्म नहीं किया, किसी पर नाहक माल की तोहमत नहीं लगाई, लिहाजा ए आग तू वापस चली जा। तो वो आग वापस हो गई थी। हजरत उमर की हुकूमत आग पर भी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत जमीन और मिट्टी पे कैसे है? मदीना की जमीन पे जल्जला आया, इन्होंने कोड़ा मारा, वो जल्जले से जमीन हिल रही थी, फरमाया जमीन रुक जा, उमर ने तेरे ऊपर कोई ना इंसाफी नहीं की। वो दिन आज का दिन, मदीना की जमीन पे जल्जला नहीं आया, हजरत उमर की हुकूमत मिट्टी पर। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत हवा पर भी है, आग पर भी है, पानी पर कैसे है? ये चौथा आंसर है। हजरत उमर के दौर में दरियाए नील एक साल के अंदर एक दफा रुक जाता, तो दरियाए नील जब रुकता तो फिर उसके लिए खूबसूरत हसीन जमील महजबीन लड़की को मेकअप करा के दरिया में डालते। कहते हमारा देवता जिन है, वो इसे अपने पास ले लेगा, दरिया एक साल के लिए छोड़ देगा। तो वही हुआ, लोगों ने लड़की डालने लगी। हजरत उमर तक इत्तला, हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक गवर्नर मिस्र को, एक दरियाए नील को। गवर्नर मिस्र को लिखा, जब आपको यह खत मिले तो ये दूसरा खत दरियाए नील को देना। दरियाए नील को हजरत उमर ने लिखा, ए नील तू अल्लाह के हुक्म से चलता है चल, वरना हमें तेरी जरूरत नहीं है। तो हजरत उमर की इस खत और तहरीर की वजह से वो दरियाए नील चला, 16 हाथ ऊपर चला और कयामत तक चलता रहेगा। इससे पता चला हजरत उमर की हुकूमत पानी पर भी है। तो हवा, आग, पानी, मिट्टी, अनासिर अरबा पर हुकूमत करने वाले अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक हैं। इतने आदिल शख्सियत थे कि इनके लिए ये कहा गया है, दुनिया अदालत में तेरा नाम रहेगा फारूक
तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है, जब दुनिया से रुखसत हुए आज से 1421 साल पहले यकम मुहर्रम सन 24 हिजरी को, तो उस वक्त हजरत उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी और मोहम्मदी परचम लहरा रहा था। आज वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, अल्लाह इसे सलामत रखे, वो 7 लाख मुरब्बा मील पे है। उमर फारूक अकेले की हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पे थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत में आता है कि मुल्क शाम, मुल्क फलस्तीन इनके सूबे थे जो इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क बन चुके हैं। बल्कि मुल्क शाम से तो 4-4 मुल्क निकले हैं। वो एक 4-4 मुल्कों वाला इलाका हजरत उमर का सूबा कहलाया करता था। ईरान पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का लश्कर जब गया तो ईरानी हजरत उमर फारूक के लश्कर के जाहो जलाल को देख के डर गए और अपने बच्चों को उनकी माएं सुलाते हुए कहती थी, सो जाओ दीवान अमदन, सो जाओ दीवान अमदन। क्या मतलब? बच्चे वो इंसानों की शक्ल में देव बन के आ रहे हैं, वो अल्लाह के इतने पाबंद तुम्हें खा जाएंगे। यूं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने ईरान को फतह किया। और फिर सैयदना उमर का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश पर कुरान करीम बन के नाजिल हुआ करता था। मैंने आयात की तलाश की है, 22 शान नुज़ूल और 50 आयात बनती हैं जो हजरत उमर की ख्वाहिश पे उतरी हैं। मसलन आप और तो छोड़िए, 18वें पारे का पहला सफा उठाइए, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन की आयत हजरत उमर की जबान पे पहले जारी हुई, बाद में अल्लाह ताला ने कुरान बना के नाजिल किया। आप इसी 18वें पारे की सूरत नूर के दूसरे रुकू में आइए, सुबहानका हाजा बुहतानुन अजीम की आयत हजरत उमर की जबान पे पहले जारी हुई, बाद में अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल किया। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, पहला पारा सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा की आयत हजरत उमर रज़ी अल्लाह की जुबान पे ये ख्वाहिश जाहिर हुई, अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल किया। कोई 50 के लगभग आयात हैं जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते अल्लाह आसमान से कुरान को नाजिल करता। मसलन ये शख्स वो है जो बंदा फर्श पे बोलता, जिब्राइल को रब अर्श से भेज के फरमाते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल कर दो, तो जिब्राइल अमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अल्फाज लाते कुरान करीम बनाकर जो उमर फारूक की ज़बान अक़दस से अदा हुए थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी की और दुनिया में वो करप्शन से पाक निजाम दिया। जब दुनिया से रुखसत हुए तो इनके ऊपर 80 दिरहम का कर्जा मौजूद था जो इनकी जो है ना क्या कहते हैं बच्चों और औलाद ने आपस में डोनेशन करके अपने वालिद का कर्जा उतारा। आप मुझे बताएं, इंसाफ नाम की पीक अगर मिलती है तो उमर फारूक मिलता है, ईमान की पीक मिलती है उमर फारूक मिलता है, तकवा तहारत लिल्लाहियत की पीक मिलती है तो हजरत उमर फारूक मिलते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लक़द इस्तबशर अहलुस समाए बिइस्लाम उमर, कि उमर फारूक ईमान लाया, फरिश्तों ने खुशियां मनाई। जमीन पे तो शादमाने बजे लेकिन फरिश्तों ने खुशियां मनाई। और उमर फारूक के लिए हदीस पाक में है कि लियबकल इस्लाम वाला मौत उमर, कि जब उमर दुनिया से जाएगा फिर उमर के रोने वालों में सिर्फ इसके लवाहिकीन नहीं होंगे, उमर के रोने वालों में इसकी रियाया सिर्फ नहीं होगी बल्कि अल्लाह का इस्लाम भी उमर फारूक की जुदाई पे रोएगा। मेरे दोस्तों, यकम मुहर्रमुल हराम इस्लाम की पहली तारीख भी है और खलीफा दोम की शहादत का यौम भी है। यहां भी छुट्टी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि छुट्टी मनाना इस्लामी हुक्म है, नहीं मनानी तो फिर किसी का भी ना मनाए ना, और अगर मनाएंगे तो फिर ये फर्क और तफरीक न करें। मेरी दुआ है रब्बे करीम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की तुरबत अक़दस पे करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।